दोस्तों, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं या फिर आप अपने बिजनेस को ही ग्रो करना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आप इस बिजनेस को ओपन कैसे कर सकते हो, देन इस बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हो, देन उसके बाद एक रियल केस स्टडी शेयर करेंगे जिससे आपको अंदाजा मिलेगा कि आपको आपके बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे गोट फार्मिंग बिजनेस आइडिया के बारे में एंड फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि गोट फार्मिंग बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, और वो आप कम कैसे करोगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं स्कोप या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बिजनेस। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया में 80% लोग मटन या नॉनवेज खाते हैं, बाकी जो 20% लोग बचे वो वेजिटेरियन या ब्राह्मण में आते हैं। उस 20% में भी 18 से 19% लोग एग खाते हैं, तो वो भी नॉनवेज में ही आता है। अब इस 80% नॉनवेज खाने वाले लोगों में 60 to 75% इन बिटवीन बकरे का मटन खाने वाले लोग हैं, दैट मीन्स गोट मीट। सिंप्लीफाइड तरीके से बोला जाए तो इंडिया में वेजिटेरियन लोग सिर्फ 20% हैं, बाकी अदर कंट्री में तो 3% 4%। तो ऐसे में अगर आप नॉनवेज बिजनेस करते हैं तो आप 80% के मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। गोट फार्मिंग में आपको वेराइटीज ऑफ गोट मिलेंगे। स्टार्टिंग में आप अपना बिजनेस किसी एक टाइप के बकरे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो आपको 50 से 80% का प्रॉफिट मार्जिन आराम से मिल जाता है। गोट फार्मिंग या फिर जानवरों के किसी भी काम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इस काम के लिए या फिर इस बिजनेस के लिए आराम से लोन मिल जाता है, जिसके वजह से ये काफी अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। बकरी पालन बकरी के दूध के लिए भी किया जाता है, क्योंकि बकरी का जो दूध होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए काफी हेल्दी होता है, इसलिए लोग मटन अलग सेल करते हैं और मिल्क अलग सेल करते हैं। गोट फार्मिंग में मटन और मिल्क के साथ साथ इनके खाल और इनके खाद से भी पैसे कमाए जाते हैं। यहाँ तक कि आप बकरियों के मेमनों को भी सेल करके पैसे अर्न कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन पा सकते हैं। अगर रख रखाव की बात की जाए तो इनके लिए काफी कम प्लेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये साइज में काफी छोटे होते हैं, इस वजह से इनका रख रखाव काफी इजी हो जाता है। अगर गोट फार्मिंग की बात की जाए तो ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़ दी इस बिजनेस को करने के लिए, और इस बिजनेस से वो अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। वैसे अगर जानवरों की बिजनेस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनकी नस्ल, कि आप कौन सी क्वालिटी का नस्ल चूज कर रहे हो। जैसे सिर्फ आप मिल्क के लिए गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जमुनापरी, एंग्लो नुबियन और सेनेगल पाइन जैसे नस्ल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी बेहतर है मिल्क के लिए। बकरियों की खाल भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसके लिए ब्लैक बंगाल गोट काफी बेहतर माना जाता है। इनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी है। अगर आप खाद के लिए इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट आप किसी भी बकरी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही बकरियों के गोबर खाद काफी प्रॉफिटेबल हैं। देन आप इसका भी बिजनेस कर सकते हैं किसानों के थ्रू, क्योंकि इनका जो खाद होता है वो ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपको बकरियों के बच्चों को बेच के पैसे कमाने हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा सिरोही, बर्बरी, अजमेरी और ब्लैक बंगाल, क्योंकि यही बेहतर मानी जाती हैं। अगर आप बकरियां लेने की सोच रहे हैं तो किसी सर्टिफाइड फार्मर से ही लीजिएगा, और वो भी डायरेक्ट। अगर आप किसी फार्मर से कांटेक्ट करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है कि फार्मिंग कैसे की जाती है। फार्मर जो होते हैं वो अपने जानवरों की टेक केयर तो बहुत अच्छे से करते हैं, साथ ही साथ वो आपको भी सजेस्ट करते हैं, आपको भी बताते हैं कि आपको कैसे उनकी टेक केयर करनी है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता चलती हैं कि ये चीज करना है और ये चीज नहीं करना है। तो अब बात करते हैं हाउ टू ओपन योर गोट फार्म। जहाँ पर भी आप अपना फार्म खोलना चाहते हैं, अगर वहाँ आसपास कोई मैदान है या फिर कोई खुला प्लेस है तो बकरियों को वहाँ पे चरने का मौका मिलता है, जो उनके हेल्थ के लिए काफी बेहतर होता है। अब अगर इनके फूड की बात की जाए तो ये हर तरह की सूखा चारा, गीला चारा, मक्का दाल के छिलके और घास खाती हैं। इससे इनकी सेहत काफी हेल्दी रहती है। साथ ही साथ इनको हरी सब्जियां और सप्लीमेंट भी दिया जाता है ताकि इनकी हेल्थ जो है वो सही रहे। अब बात करते हैं बकरी पालन के इन्वेस्टमेंट की, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर चोरी हो गई तो काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए उनके फार्म को काफी सिक्योरिटी से और प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है।
लेकिन स्टार्टिंग में आपको बकरियों को खरीदने में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और उनके फार्म को बनाने में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तरीका काफी सही माना जाता है, बाकी चॉइस आपकी खुद की है। तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो सही ढंग से करनी है। अगर फार्म की बात की जाए तो आप 50 फीट से 150 फीट तक के फार्म से काम चला सकते हैं, जिसमें 100 से 120 बकरियां आराम से पाली जा सकती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि बकरियों की साइज क्या है। ध्यान रखें कि बकरियों के फार्म में लाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, साफ सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो बीमार ना पड़े। देन नेचर और धूप भी बहुत ज्यादा जरूरी है उनके अच्छी हेल्थ के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इस बिजनेस को 12 से 15 लाख के बीच में किया जा सकता है। इस बिजनेस को आप इससे कम भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 8 से 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से कम या ज्यादा हो सकता है आपके बकरी पालन की काउंटिंग पर, कि आप कितनी बकरियां एक साथ पालना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप लोन लेकर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो केंद्रीय सरकार के सहायक के रूप में काम करती है, उनकी वेबसाइट से डिटेल लेकर आप गवर्नमेंट फार्मिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ इनके एक्सपर्ट आपको देते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। इनकी वेबसाइट है www.iit.org.in। आप इनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। अब रख रखाव की बात की जाए तो घर में एक आध जानवर पालना और फार्म की देखभाल करना, इन दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आपके फार्म में 30 से ज्यादा बकरियां हैं तो आपको वर्कर रखना काफी इम्पोर्टेंट है, ताकि बकरियों को नहलाना, खाना देना, मार्केट जाना, क्लाइंट हैंडल करना, क्लाइंट से डील करना जैसे चीजें थोड़ा सा आसान हो जाए और आपकी बकरियों की भी हेल्थ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं आप अपने फार्म को ग्रो कैसे करेंगे। सबसे पहले हाइजीन मेंटेन रखें और अपनी बकरियों को बीमार न पड़ने दें, जिसके लिए उनका चारा और उनको लगा सनलाइट काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम एक कमरे से भी बकरी पालन स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जानवरों के लिए भी नेचर और हवा धूप काफी इम्पोर्टेंट है। फार्म को ग्रो करने के लिए किसी एक नस्ल से बिजनेस स्टार्ट करना काफी बेहतर होगा। फार्म को ग्रो करने के लिए आपका मार्केट रिसर्च करना या आपके लोकल मार्केट को रिसर्च करना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोट फार्म को ग्रो करने के लिए आसपास के लोकल मार्केट से जरूर कांटेक्ट करें। ध्यान रखें कि जो बकरा पालते हैं और जो बकरा काटते हैं ये दोनों ही अलग हैं। तो जो बकरा पालने वाले लोग हैं वो बकरा काटने वालों से कांटेक्ट करें। ये काफी अच्छा सोर्स हो जाता है आपके बिजनेस को ग्रो करने का। इसके अलावा आप अपने आस पड़ोस या अपने दोस्त यारों से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं केस स्टडी को लेकर, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी गोट फार्मिंग को अच्छे से समझने में। मिस्टर चंदू जो विलेज में रहते हैं, इन्होंने अपने 3 साल दिए गोट फार्मिंग में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस किए, लेकिन उन्होंने सीखते सीखते सीखा और आज वो गोट फार्मिंग से अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक्सटेंसिव राइजिंग सिस्टम सीखा। दैट मीन्स गोट फार्मिंग के फर्स्ट ईयर में, जहाँ पर पूरा 1 साल आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, वहीं पर पूरा साल आपको बकरियों के खाने पर, उनके स्लीप पर, उनके हाइजीन पर, पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखनी है, क्योंकि एक यही टाइम है जहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा अपनी गोट की तरफ। सेकेंड उन्होंने सीखा सेमी एक्सटेंसिव राइजिंग सिस्टम, जिसमें है सबसे पहले सेमी इंटेंसिव राइजिंग सिस्टम, जिसमें आपको बकरियों को झुंड में 4 से 5 घंटे चारा देना होता है। इंटेंसिव राइजिंग सिस्टम, जिसे जीरो ग्रेसी सिस्टम भी कहा जाता है, ये सिस्टम स्पेशली डेयरी गॉट के लिए होता है। देन उन्होंने मार्केट रिसर्च की, बकरियों के बच्चों को बेचकर पैसे कमाए, उनके खाद और उनके खालों से भी पैसा कमाना स्टार्ट किया। उन्होंने मार्केट को समझने की कोशिश की और मार्केट के हिसाब से ही अपने बिजनेस को कस्टमाइज किया। उन्होंने अपने फार्म में उस्मानाबादी बकरियों को रखना स्टार्ट किया, जिसमें सिरोही, बर्बरी, बंगाली, जमुनापुरी हैं, क्योंकि इस टाइप की बकरियां एक टाइम में 2 से 3 बच्चे देते हैं, जिनकी डिमांड जो है वो लोकल मार्केट में काफी हाई रहती है। उनके पास 30 मेच्योर गोट और 45 बकरियों के बच्चे आ गए थे, और वो भी सिर्फ 3 सालों में। देन उन्होंने 2 लाख रुपए बकरियों के टेक केयर में स्पेंड किए, क्योंकि उनका रख रखाव कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज मैंने वीडियो में पहले ही बता दी है। अब बात करते हैं गोट फार्मिंग बिजनेस आइडिया के बारे में, जिसके लिए आप सबसे पहले मार्केट रिसर्च करेंगे, लोकल मार्केट रिसर्च करेंगे, आपके आसपास कौन से मटन को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है ये चेक करेंगे। उसके बाद ही आप अपने बिजनेस को ओपन करने का सोचें। इसके अलावा आप सिरोही, बर्बरी और जमुनापुरी जैसी बकरियों से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कम करोगे अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। तो ध्यान रखें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए आप जिस भी प्लेस पर काम कर रहे हैं उस प्लेस को छोड़कर थोड़े थोड़े दूर पर आपके कॉन्टैक्ट्स हो, जो आपके लिए इस काम को थोड़े कम पैसों में करके दें। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि अपनी बकरियों को आपको बल्क में दूसरे प्लेस पर भेजना। एंड देन थर्ड चीज ध्यान रखनी है कि आपका कस्टमर आपके सर्विस से सैटिस्फाइड रहे। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।